हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके दिन काफ़ी सही चल रहे होंगे। ओके, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे आता है। और स्टेटमेंट ये है कि भारत देश ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए, मतलब फ्रेंडशिप चाहता है। लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि हम चाहते हैं कि टेररिस्ट मुक्त, मतलब कि आतंक मुक्त माहौल चाहिए हमें। अगर आतंकवादी या फिर आप कह सकते हैं आतंक वाला माहौल रहता है, तब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि धोखेबाज है, पहले भी किया है, अब भी कर सकता है। ओके, कई सारे यहाँ पे हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, और एग्रीमेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान जो है बहुत बढ़िया है एग्रीमेंट्स को तोड़ने में। हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हम लोग कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपसे दोस्ती करने को तैयार हैं। बट शर्त हमारी ये है कि आतंक मुक्त, टेररिज्म जो वर्ड है आप कह सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन पाकिस्तान से होकर निकलती है, इस चीज़ को पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं तो भाई पाकिस्तान देश भी अपना करता रहेगा, थोड़ा पानी और चने दाल की मदद तो हम कर ही देंगे, जैसे कि हम करते हुए आ भी रहे हैं, हो कि नहीं। लेकिन ये पूरा जो स्टेटमेंट ये कहाँ से आया, कब बोला गया था, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आएगा, आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन चलती हुई आ रही है। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0% की EMI का फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं, जिसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा अपने एग्जामिनेशन में। मैं बता दूं आप लोग की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत अच्छे प्राइसेस पे, एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज करेंगे तब। और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। हमारा अनअकैडमी सेंटर है जो कि लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग इसका बेनिफिट भी लीजिए। और एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। अब स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा बेसिकली कि पाकिस्तान और भारत का क्या बॉर्डर वाला सिस्टम है। ओके, उसमें दो इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है। पहला है आपका वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग, आप लोगों ने इसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत देखी होगी, बहुत फेमस भी है। और दूसरा है हमारा मुनाबाव बॉर्डर क्रॉसिंग। ये दो बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि आप कह सकते हैं बहुत फेमस भी हैं। बट वाघा अटारी जो है वो और ज़्यादा फेमस है, मतलब आप लोगों ने देखा है क्योंकि लाहौर के बगल में और अमृतसर से पास में है, तो ज़्यादातर आप कह सकते हैं लोग यहीं पर जमा होते हैं। ओके, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ बॉर्डर जो है सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंडिया से सटा हुआ है। आपको मुझे आप कह सकते हैं कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन सी हमारी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि आप इसमें पाकिस्तान से अटैच हैं। ओके, ये आप लोग बताइएगा, जो बताएगा उसका शॉर्ट आउट मिलने वाला है, लाइक मिलेगा, बहुत मजा आएगा, आपको थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि भारत जो है वो चाहता है कि वो अपने नाइबर्स के साथ जो रिलेशन है उसे बहुत नॉर्मल रखे। जिस तरीके से टेररिज्म, वायलेंस वाली दिक्कतें हैं, इन चीज़ों को खत्म करना चाहता है भारत। और ये बात बताइए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, जब ये यहाँ पे आप कह सकते हैं बात कर रहे थे अरिंदन बागची के साथ 19 जनवरी को। ओके, तो बहुत साफ तौर पे इन्होंने बता दिया कि भाई भारत का ऐसा नहीं है, भारत नहीं चाहता कि दुश्मनी रखे अपने आसपास वाले देशों से। आप देख सकते हैं हमारे आसपास और भी देश हैं जिनके साथ हम कितने बढ़िया हैं। ओके, मदद भी करते हैं, कोई दिक्कत वहाँ आती है तो भारत सबसे पहले पहुँचता है। तो पाकिस्तान के साथ हम लोग क्यों भेदभाव करें? हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने बिल्कुल खुले शब्दों से ये बात कह दी है। पर हमें चाहिए भाई कि वो जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं वो टेररिस्ट फ्री, वायलेंस ना हो और कोई दिक्कत ना महसूस कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो भाई कि आप हमारे साथ टाइप करते हैं और आप धोखेबाजी करते हैं और पता लगता है कि सुबह की पाकिस्तान नक्शे में रहा ही नहीं। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा भारत जो है वो करे दूसरे देश के साथ। अपना देश है, मान के हम चल रहे हैं और प्यार भावना से हम रहना चाहते हैं। इसी दौरान यहाँ पे जो मिस्टर बागची हैं उन्होंने इसके रिस्पॉन्ड में कहा अपने मीडिया ब्रीफिंग के अंदर अबाउट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में। और उन्होंने आप कह सकते हैं इसी के बारे में बताया था जब दोनों ही कंट्रीज के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हुई थी। और बात हुई थी कि हम लोग रिजॉल्व करेंगे हमारे जो कश्मीर इशू हैं उनको। ओके, एक इंटरव्यू होता है दोस्तों यूएई बेस्ड अल अरेबिया न्यूज़ चैनल में लास्ट वीक, वहाँ पे मिस्टर शरीफ ने ये कहा जो पाकिस्तान है उसने काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं सीखा है जो इंडिया के साथ उसकी वॉर हुई है, और अब वो चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है बेसिकली कि वो इंडिया के साथ पीस में रहे। ओके, ये बात उन्होंने बोली है चैनल पे आके। और वो चाहते हैं कि जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उन्हें रिजॉल्व करें, साथ बैठ के बात करें और तब जाके जो भी दिक्कतें हैं उनको हम सॉल्व करके एक अच्छा माहौल बनाएं। ये बातें मिस्टर शरीफ ने कही है एक इंटरव्यू में। और उन्होंने आप कह सकते हैं इस दौरान यहाँ पे ये कहा, माई मैसेज टू दी इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात चल रही थी। ओके, उन्होंने बोला कि लेट्स सिट डाउन एट द टेबल, साथ बैठ के बात करते हैं, हैव अ सीरियस एंड सिंसियर टॉक्स टू रिजॉल्व आर बर्निंग इश्यूज, जैसे कि कश्मीर हो गया। ओके, जहाँ पे हम लोग फ्लैग्रेंट वायलेंस जो देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स का वो ना हो, और जो भी आप कह सकते हैं काम में होते हैं वो बहुत सही तरीके से हो पाए, डे टू डे लाइफ सही तरीके से चले। इस बात को यहाँ पे इन्होंने उस दौरान बोला था। इसके बाद जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ से भी एक बात आती है नेगोशिएशन की, जो यहाँ पे मैं बोलता है कि नेगोशिएशन वंट नॉट पॉसिबल विदाउट इंडिया रिवोकिंग इट्स 2019 एक्शन ऑन कश्मीर। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली
कि तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक जो भारत है वो रिवोक नहीं करता है अपना 2019 का एक्शन। आप में से कितने लोग पता लगा पाते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा एक्शन है जिसके बारे में पाकिस्तान बात कर रहा है। ओके, ये भी एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है और ये उससे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंडिया ने यहाँ पे इसी बात में बोला कि जो भारत है वो चाहता है कि वो मेंटेन करे बहुत नॉर्मल रिलेशन अपने नाइबर्स के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो। बहुत सही है, हमारा सब तो बहुत सही चलता है। पर हमारा एक ही यहाँ से उनसे निवेदन है, निवेदन क्या हम बोल रहे हैं, हम सीधा बोलते हैं उनसे भाई कि अगर तुम लोग अपने देश में, हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया भर में जो टेररिस्ट वाली चीज़ें इनको खत्म करते हैं तो हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज नहीं है। इंडिया जो है टाई करेगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारा एक ये आप कह सकते हैं सबसे पहला यही है, हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपके वॉर प्लेन्स बाउंडेड हुआ था, जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में बालाकोट पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2019 में, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे पुलवामा अटैक के रिस्पॉन्स में ये काम करा गया था। आपको पता होगा वो बहुत बढ़िया बात थी, सीधा उड़ा दिया, सब खत्म, पूरी चीज़ें खत्म। ओके, घीचाजी भी हुई है हमारे साथ और ये कुछ स्ट्रेन है जो कि हमने देखने को मिले हैं और हमने पाकिस्तान को नुकसान भी दिया है। भाई उन्होंने पहले दिया तो हमने दिया उन्हें। जो रिलेशन है ये अभी हमें यहाँ पे कह सकते हैं डिट्रैक्ट देखने को मिलते हैं जब इंडिया ने अगस्त 2019 में अनाउंस किया और विड्रॉ किया स्पेशल पावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पता लगा आपको किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की जो पावर थी उसके बारे में। और बाइफर्केशन करते हैं स्टेट का इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे जो चीज़ें थी वो देखने को मिली थी। अब पाकिस्तान ये कहता है कि आप लोगों ने जो 2019 में किया उसको आप लोग हटाइएगा तो हम नेगोशिएशन बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, मत आइए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हम तो आपके भले की बात कर रहे थे कि आप साथ में मिलेंगे, बात करेंगे, अच्छा हो जाएगा, मत आइए, आपका नुकसान, आपकी जिम्मेदारी। ओके, तो ये सब बातें जो कि हमें निकल के आती हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ थी इसलिए आप लोग कवर करवा दी गई। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।